जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है और इस समय में सपने कुछ ज़्यादा ही आते हैं। एक्चुअल में ये स्वप्न शास्त्र ज्योतिष का ही एक पार्ट है, जिसमें मनुष्य के सपने के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया। ईच एंड एवरीथिंग उसमें कवर की गई है कि हम किसी जानवर को देखते हैं उसका क्या मतलब है, पर्टिकुलर किसी फ्रूट को देखते हैं तो उसका क्या मतलब है। दोस्तों, कई सपने व्यक्ति को आने वाले भविष्य के शुभ संकेत देते हैं, तो कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में होने वाली बुरी घटनाओं की ओर इशारा हमें पहले से ही कर देते हैं। तो दोस्तों, इस दौरान जो सपने आते हैं, तो नवरात्रि के दौरान जो सपने आते हैं, बेसिकली उसमें हम शेर, हाथी, माँ दुर्गा, मतलब जो पूजा से रिलेटेड चीज़ें हुई, नवरात्रि से जुड़ी हुई चीज़ें हम ज़्यादा सपनों में देखते हैं। और सुबह उठते ही हमारे मन में एक ख्याल आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, ये अच्छा है कि बुरा है, शुभ है कि अशुभ है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों अलग अलग चीज़ों के बारे में, जिन्हें आप अगर सपने में देखते हैं तो उनका क्या मतलब है। दोस्तों, साथ ही कमेंट करके आप ये ज़रूर से बताएं कि आपने सपने में क्या देखा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेर की। शेर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है दोस्तों पावर को। वैसे तो माँ दुर्गा का वाहन भी शेर है, और अगर अपने सपने में आप शेर को देखते हैं तो इसका मतलब है कि माँ दुर्गा आप पर जल्द ही प्रसन्न होने वाली है। उनके आशीर्वाद से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शत्रु सिर्फ लड़ाई के मैदान वाले नहीं होते, वो आपकी जीवन की परेशानियाँ भी हो सकती है। कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो वो भी एक तरह के आपके जीवन के शत्रु है। तो अगर शेर को आप देखते हैं तो आप ये समझिए कि माँ भवानी की कृपा से बहुत जल्द आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही, जो परेशानियाँ चल रही है, वो दूर होने वाली है। अब अगर आप सपने में हाथी देखते हैं तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, अगर सपने में हाथी देखते हैं तो इसका मतलब है देवी दुर्गा जो है वो आपके घर जल्द ही आगमन करने वाली है। ये संकेत बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ होता है। माँ के आगमन का मतलब होता है जीवन में खुशहाली आना, किसी भी तरह की बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन में होना। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए इसका अभिप्राय अलग होगा। अगर कोई इंसान किसी जॉब के लिए सोच रहा है तो उसके लिए वो एज ए जॉब के लिए रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन अगर कोई इंसान किसी घर में बच्चे का जन्म होना है तो वह बहुत ही सुखद होना है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग चीज़ों को, लेकिन इसका अभिप्राय सिर्फ यही होता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई खुशी जो है वो आने वाली है। तीसरी चीज़ है कि आप माँ दुर्गा को ही साक्षात अगर सपने में देखते हैं तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सपने में माँ दुर्गा दिखाई देती है तो ये संकेत है कि उनके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना हुआ है, उन्हें हर तरह की चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है, माँ दुर्गा के कई स्वरूप हैं, हर स्वरूप का एक अपना ही मतलब है, ये आप समझ लीजिएगा। जैसे माँ दुर्गा अगर माँ गौरी के रूप में आती तो बहुत शांत स्वरूप है वो, घर की खुशहाली, माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है वो। तो वहाँ पर जीवन में बहुत शांति, सुखद, किसी भी तरह की बड़ी हलचल की ओर इशारा नहीं करते हो। लेकिन अगर वही माँ दुर्गा का प्रचंड रूप है, माँ चामुंडा के रूप में वो आती हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है, तभी माँ ने वह रूप लिया होता है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी माँ विकराल रूप तभी लेती है जब उसकी संतान पर कोई कष्ट आता है। तो आप समझ लीजिए कि माँ दुर्गा अगर आपको विकराल रूप में दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपके जीवन में कोई परेशानी है, और साथ ही इसका मतलब ये भी है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपकी रक्षा के लिए साक्षात माँ दुर्गा खड़ी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इस सपने को लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों, एक काम आपने हमेशा करना चाहिए, अगर आपको ऐसा सपना आता है तब तो आपने ज़रूर से करना है दोस्तों, और अगर ऐसा सपना नहीं है तब भी एक काम करना है। वो काम क्या है दोस्तों? होता क्या है कि हम लोग आजकल जैसे किसी के घर में बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ, या कुछ घर में कोई स्पेशल अचीवमेंट हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी थ्रो करते हैं,
अलग अलग तरीके से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन अगर उस सेलिब्रेशन के साथ में एक काम और करें, कुछ पैसे हम साइड कर दें, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना पैसा आप साइड कर दीजिए और उन पैसों को आप अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर खर्च कीजिए। पैसों के रूप में नहीं, उनसे आप सामान खरीदीजिए, अपने बच्चों को वहाँ पे साथ लेकर जाइए। दोस्तों, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको बहुत सारी विशेज़ मिलेगी, क्योंकि आप बहुत से बच्चों के चेहरों की खुशी का कारण बनोगे। और दूसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चे ये देखते हैं कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती, तब उन्हें ये रियलाइज़ भी होता है कि उनके पास क्या है। तो वहीं बॉन्डिंग बढ़ती है, रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपसी जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए ये काम आपने ज़रूर से करना चाहिए। हो सके तो जब आपका मन हो, जब भी आपको टाइम हो, आप इस तरह की जगह पे जाकर कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके आइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। तो इससे आपके मन को भी बहुत कुछ अच्छा फ़ील होगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिविटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर एक शेयर मार्केट का भी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर 3-4 शेयर अच्छी कंडीशन वाले हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, अगर 2-3 हम लोग रॉन्ग बाय भी कर लेते हैं तो उनके लॉस का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग शेयर हैं उनके प्रॉफिट से हमारा वो लॉस कवर हो जाता है। सेम वैसे ही लाइफ में भी अगर हम कुछ अच्छे गेन्स करते हैं, कुछ पॉजिटिव कलेक्ट करते हैं, आशीर्वाद कलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जीवन में जो छोटी मोटी टेंशन वगैरह आती है वो अपने आप ही उनका जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, वो हट जाता है। तो इस तरह से अपने जीवन के पोर्टफोलियोज़ में आपने विशेस कलेक्ट कर लेनी है दोस्तों, ताकि जीवन की हर नेगेटिविटी से, जीवन के हर बुरे समय से आप बड़ी ही आसानी से निकल सके। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी।